दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि जब से दुनिया कायम हुई है आज तक मैं दुनिया का जालिम तरीन शख्स हूं, बदतरीन और खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं, तो ये मेरा बिल्कुल सच्चा तारुफ होगा। मैं जिला मुजफ्फरनगर की बढ़ना तहसील के मुस्लिम राजपूत अक्सरियत वाले गांव में अब से तकरीबन 42-43 साल कबल पैदा हुआ। मेरा घराना निहायत मजहबी हिंदू लेकिन जुराइम पेशा था। वालिद और चचा जुराइम पेशा ग्रोह के सरकर्दा लोगों में से थे। लूटमार और जुल्म खानदानी तौर पर घुट्टी में दाखिल था। सन 1987 में मीरठ के फसादात के मौके पर मैं अपने बाप के साथ रिश्तेदारों की मदद के लिए मीरठ ही रहा और हम दोनों ने कम से कम 25 मुसलमानों को अपने हाथ से कत्ल किया। इसके बाद मुस्लिम नफरत के जज्बे से मुतासिर होकर बजरंग दिल में शामिल हुआ। बाबरी मस्जिद की शहादत के सिलसिले में सन 1990 में शामली में कितने ही मुसलमानों को कत्ल किया। इसी तरह सन 1992 में बढ़ाना में बहुत से मुसलमानों को शहीद किया। मगर तकदीर के भेद बड़े निराले हैं। आज मैं मुसलमान हूँ। मेरे कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा अजीब है। मोहतरम दोस्तों, ये वाक़या सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा और फौरन हमारे चैनल मौजा टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। तो बिला ताखीर वाक़े का आगाज करते हैं। मेरे एक बड़े भाई थे जिनकी 2 लड़कियां और 2 लड़के थे और मुझे कोई औलाद नहीं है। इनकी बड़ी लड़की का नाम हीरा था। वो अजीब दीवानी लड़की थी, बहुत ही जज्बाती, जिससे मिलती बस दीवानों की तरह, जिससे नफरत करती पागलों की तरह। कभी कभी हमें ये ख्याल होता कि शायद इसके ऊपर कोई असर है, लिहाजा दिखाया सुनाया, मगर इसका हाल जूं का तूं रहा। 8वीं क्लास के बाद उसकी पढ़ाई रोक दी गई, मगर उसने घर वालों की मर्जी के बगैर हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया और 8 दिन खेतों में मजदूरी की ताकि फीस भरे और किताबें मंगवाई। जब किताबें उसे खुद ही समझ में ना आई तो घर के सामने एक ब्राह्मण के घर उसकी लड़की से पढ़ने जाने लगी। ब्राह्मण का लड़का बदमाश और डाकू था। न जाने किस तरह मेरी भतीजी हीरा को बहकाया और उसको लेकर बड़ूत के जंगलों में जहां उसका ग्रोह रहता था पहुंचा। वो उसके साथ चली तो गई, मगर वहां जाकर उसे अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल आया। उनकी बदनामी और अपनी गलती का एहसास हुआ तो चुपके चुपके रोती थी। उस गैंग में अदरीसपुर का एक मुसलमान लड़का भी था। एक रोज उसने उसे रोते हुए देखकर उसके रोने की वजह मालूम की तो उसने बताया कि मैं नादानी में उसके साथ आ तो गई, मगर मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही है और अपने माँ बाप की परेशानी मुझे याद आ रही है। उसको हीरा पर तरस आ गया और उसने कहा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत करूंगा और तुझे इस जंगल से निकाल कर सही सलामत तेरे घर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसने तदबीर ये निकाली कि अपने साथियों से कहा कि ये लड़की तो बहुत बहादुर और अपने इरादे की पक्की मालूम होती है, हमें अपने ग्रोह में 1-2 लड़कियों को जरूर शामिल करना चाहिए, अक्सर हमें इसकी जरूरत होती है। अब जंगल में उसको रखने का तरीका ये है कि इसको लड़कों के कपड़े पहनाओ। उसकी बात सब साथियों को समझ में आ गई। हीरा को कपड़े पहनाकर लड़का बनाया गया और उसे साथ लेकर फिरा जाने लगा। अब उसने एक रोज हीरा को किसी बहाने से बड़ूत भेजा और हीरा से कहा कि तू वहां तांगे में बैठकर हमारे घर अदरीसपुर चली जाना और वहां जाकर मेरे छोटे भाई से सारा हाल सुनाना और कहना कि तेरे भाई ने बुलाया है और इसको बता देना कि वो यहाँ आकर ये कहे कि वो लड़की को बड़ूत वालों ने शक में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हीरा ने ऐसा ही किया। उसका भाई जंगल में गया और उसने अपने भाई से जाकर कहा कि उस लड़की को बड़ूत वालों ने शक में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उसने अपने भाई से कहा कि हीरा को थाने भेज दो और वो जाकर थाने में कहे कि मुझे एक गिरोह गांव से उठाकर ले गया था, किसी तरह मैं छूट कर आ गई हूँ, मुझे अपनी जान का खतरा है। हीरा ने ऐसा ही किया। बड़ूत थाने वालों ने बढ़ाना थाने से राब्ता किया। वहां पर उस लड़की के अगवा करने की रिपोर्ट पहले लिखी हुई थी। बढ़ाना थाने के लोग लेडीज पुलिस ले आए और थाने से हीरा को लेकर हमारे गांव आए। हमने उसे घर तो रख लिया, मगर ऐसी बदचलन लड़की को घर कैसे रखें। लेकिन हीरा ने बताया कि उसने अपनी इज्जत की हिफाजत की है। यकीन किसी को ना आया तो डॉक्टरी चेकअप के लिए उसे अस्पताल इस नीयत से ले जाया गया कि अगर बाइफ्फत होगी तो ठीक, वरना मार कर बढ़ाना नदी में डाल आएंगे। अल्लाह का करना दोस्तों ये हुआ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट दी कि इसकी इज्जत सलामत है। खुशी खुशी उसको लेकर घर आए, मगर वो अब मुसलमानों का बहुत जिक्र करती थी और बार बार एक मुसलमान लड़के की वजह से अपने बच जाने का जिक्र करती थी। वो मुसलमानों के घर जाने लगी। वहाँ एक लड़की ने उसे दोज़ख का खटका और जन्नत की कुंजी नामी किताबें दी।
मुसलमानों की किताब जब मैंने घर में देखी तो मैंने उसे बहुत मारा और खबरदार किया कि अगर इस तरह की किताब मैंने आइंदा घर में देखी तो तुझे काट डालूंगा। मगर दोस्तों, उसके दिल में तो इस्लाम घर कर चुका था और इस्लाम ने उसके दिल की अंधेरी कोठड़ी को अपने नूर से मुनव्वर कर दिया था। उसने मदरसे में जाकर एक मौलवी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया और चुपके चुपके नमाज सीखने लगी और वक्तन फवक्तन नमाज पढ़ने लगी। मुसलमान होने के बाद वो शिर्क के अंधेरे घराने में घुटन महसूस करने लगी। वो बिल्कुल उदास उदास रहने लगी। हर वक्त हंसने वाली लड़की ऐसी हो गई जैसे उसका सब कुछ बदल गया हो। फिर वो किसी तरह प्रोग्राम बनाकर घर छोड़कर चली गई। एक मौलवी साहब उसको अपनी बीवी के साथ फलत छोड़ आए। कुछ दिन मौलवी कलीम अहमद सदीकी के घर रही। फिर मौलवी साहब ने उसको एहतियात के तौर पर दिल्ली अपनी बहन के घर भेज दिया। वहां उसे बहुत ही मुनासिब माहौल मिला। उसे अपने घर वालों खुसूसन अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसकी माँ मर गई है। आंख खुली तो माँ की बहुत याद आई। अगर ईमान के बगैर उसकी माँ मर गई तो क्या होगा, ये सोचकर रोने लगी और इसकी चीखें निकल गईं। घर के सभी लोग उठ गए, उसको समझाया, तसल्ली दी। वक्ती तौर पर वो चुप हो गई, मगर बार बार वो ख्वाब याद करके रोती थी। बार बार वो माँ को याद करती और घर जाने की इजाजत मांगती। मगर मौलवी साहब समझाते कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और फिर तुम्हें हिंदू बना लेंगे। ईमान के खतरे से रुक जाती, मगर जब घर की याद आती तो घर जाने की जिद करने लगती। बहुत मजबूर होकर मौलवी साहब ने उसको इजाजत दी, मगर समझाया कि तुम अपने घर वालों को इस्लाम की दावत देने की नीयत से घर जाओ। और वाकई अगर तुम्हें अपने घर वालों से मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का सबसे जरूरी हक ये है कि तुम उनको इस्लाम की दावत दो और उनको दोज़ख की आग से बचाने की फिक्र करो। हीरा, जिसका नाम अब हिरा हो चुका था, ने कहा कि वो तो इस्लाम के नाम से ही चिढ़ते हैं, वो हरगिज इस्लाम नहीं कबूल कर सकते। मौलवी साहब ने उससे कहा, तुम भी तो इस्लाम से इसी तरह चिढ़ती थी जिस तरह अब शिर्क से नफरत करती हो। अल्लाह से दुआ करो और मुझसे अहद करो कि तुम घर अपनी माँ और घर वालों को दोज़ख की आग से बचाने की फिक्र में जा रही हो। अगर तुम इस नीयत से जाओगी तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेंगे, और अगर तकलीफ भी हुई तो वो तकलीफ होगी जो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत है। वो दिल्ली से फलत और फिर हमारे घर आ गई। हम उसे देखकर आग बगोला हो गए। मैंने उसे जूतों और लातों से मारा। उसने ये तो नहीं बताया कि कहाँ रही, अलबत्ता ये बताया कि वो मुसलमान हो गई है और अब उसे इस्लाम से कोई हटा नहीं सकता। हम उस पर सख्ती करते तो उल्टा हमें मुसलमान होने को कहती। मैंने बजरंग दिल के जिम्मेदारों से मशवरा किया, सब ने उसे मार डालने का मशवरा दिया। एक दिन जाकर नदी के किनारे 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा। मैं और मेरे बड़े भाई यानी हिरा के वालिद बुआ के घर के बहाने उसको लेकर निकले। उसे शायद असल हकीकत का इल्म हो चुका था। वो नहाई, नए कपड़े पहने और हमसे कहा कि चचा आखिरी नमाज पढ़ने दो। जल्दी से नमाज पढ़ी और खुशी खुशी दुल्हन सी बनकर हमारे साथ चल दी। दोस्तों, किस दिल से पूरी करूं ये दास्तान, मगर पूरी तो करनी है। मेरे थैले में 5 लीटर पेट्रोल था। हम उसको लेकर उस गड्ढे के पास पहुंचे जो एक दिन पहले प्रोग्राम के तहत खोदा गया। मुझ जैसे दरिंदा सिर्फ चचा ने ये कहकर उस फूल सी बच्ची को इस गड्ढे में धक्का दे दिया कि तू हमें जहन्नुम की आग से क्या बचाएगी, तू खुद नर्क का मजा चख। गड्ढे में धक्का देकर मैंने उसके ऊपर सारा पेट्रोल डाल दिया और माचिस जला दी। मेरे भाई हिरा के वालिद बस रोते हुए उसको खड़े देखते रहे। जलती हुई माचिस की तीली जब उस पर लगी तो आग उसके नए कपड़ों में भड़क उठी। इस हाल में उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए और चीखी, मेरे अल्लाह, आप मुझे देख रहे हैं ना? मेरे अल्लाह, आप मुझे देख रहे हैं ना? मेरे अल्लाह, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? अपनी हिरा से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ मेरे अल्लाह, आप गारे हिरा से भी मोहब्बत करते हैं और गड्ढे में जलती हिरा से भी मोहब्बत करते हैं ना? आपकी मोहब्बत के बाद मुझे किसी की मोहब्बत की जरूरत नहीं। इसके बाद उसने जोर जोर से कहना शुरू किया, अब्बा, इस्लाम जरूर कबूल कर लेना, मुसलमान जरूर हो जाना, चचा मुसलमान जरूर हो जाना। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं भाई साहब का हाथ पकड़कर चला आया। भाई साहब मुझसे कहते रहे कि एक बार और समझा कर देख लेते। मुझे उन पर गुस्सा आया। बाद में वापस आते हुए हमने गड्ढे के अंदर से जोर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आती सुनी। हम अपने मजहबी फरीजे को अदा करके चले आए, मगर उसके ईमान और यकीन में डोले आखिरी अल्फाज मेरे पत्थर दिल के टुकड़े टुकड़े कर गए।
हिरा के वालिद आकर बीमार हो गए। उनके दिल में सदमा सा बैठ गया और ये बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित हुई। मरने के 2 दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैंने जिंदगी में जो कुछ किया, मगर अब मेरी मौत हीरा के धर्म पर जाए बगैर नहीं हो सकती। तुम किसी मौलवी को बुला लाओ। मैं भी भाई साहब के हाल की वजह से टूट गया। मैं मस्जिद के इमाम साहब को ले आया। उन्होंने उनको कलमा पढ़ाकर उनका नाम अब्दुल रहमान रखा। भाई साहब ने मुझसे कहा कि मुझे मुसलमानों की तरह मट्टी देना। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनको इलाज के बहाने दिल्ली ले गया। वहाँ एक हॉस्पिटल में दाखिल किया। अस्पताल में उनकी मौत हुई। वो बहुत इत्मीनान से मरे। मैंने हमदर्दी के लिए एक डॉक्टर से ये सब हाल सुनाया तो उन्होंने कुछ मुसलमानों को बुलाकर उनके दफन का इंतजाम किया, मगर भाई के मुसलमान होकर मरने का मुझे बहुत दुख था और ये यकीन हो गया कि मेरी भाभी भी मुसलमान हो गई होगी। मुझे ऐसा लगा कि किसी मुसलमान ने मेरे घर पर जादू कर दिया है और वो दिलों को बांध रहा है कि एक एक करके सब अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान होकर मर रहे हैं। इस ताल्लुक से मैंने बहुत से ज्योतिषियों से बात की। मैं एक तांत्रिक की तलाश में शामली से ओन जा रहा था। बस में सवार हुआ तो बस किसी मुसलमान की थी और ड्राइवर भी मुसलमान था। उसने टेप में कवाली चला रखी थी। बुढ़िया नाम की कवाली थी। इसमें हमारे नबी को एक बुढ़िया के सताने, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसके साथ अच्छे सलूक, उसको समझाने और फिर बुढ़िया के मुसलमान हो जाने का किस्सा था। इस कवाली ने मेरी सोच ही बदल दी। मुझे ख्याल हुआ कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किस्सा है वो झूठा नहीं हो सकता। मैं ओन की बजाय झंझाना उतर गया और ख्याल हुआ कि मुझे इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहिए। इसके बाद शामली की बस में बैठ गया। इसमें भी टेप बज रहा था। पाकिस्तान के किसी मौलाना की तकरीर थी। मरने और मरने के बाद के हालात पर तकरीर मुश्तमिल थी। इस तकरीर ने इस्लाम से मेरे फासले को बहुत कम कर दिया। मैं बढ़ाना रोड पर उतरकर घर जाने के लिए दूसरी बस में सवार हो गया। इस बस में मुझसे करीब एक मौलवी साहब बैठे हुए थे। उनसे मैंने कहा कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूँ और इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें। उन्होंने कहा, आप फुल्लत जाकर मौलवी कलीम सदीकी से मिलें। मैंने फुल्लत का पता मालूम किया और घर जाने की बजाय फुल्लत पहुंचा। मौलवी कलीम सदीकी मौजूद नहीं थे। अगले रोज सुबह को आने वाले थे। रात को एक मास्टर साहब ने मुझे मौलवी कलीम सदीकी की किताब आपकी इमानत आपकी सेवा में दी। इस किताब की जुबान और दिल को छू लेने वाली बातों ने मुझे शिकार कर लिया। मौलवी साहब सुबह सवेरे की बजाय अगले दिन शाम को फुल्लत आए। मैंने मगरिब के बाद उनसे मुसलमान होने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा, मैं इस्लाम के बारे में मालूमात करने आया था, मगर आपकी इमानत ने मुझे शिकार कर लिया। मौलवी साहब बहुत खुश हुए। 31 जनवरी सन 2000 को मुझे कलमा पढ़ाया और मेरा नाम अब्दुल्ला रखा। रात को मैं वहीं रुका। मैंने मौलवी साहब से 1 घंटे का वक्त मांगा और अपने जुल्म बर्बरियत के नंगे नाच की कहानी सुनाई। मौलवी साहब ने मुझे तसल्ली दी कि इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को खत्म कर देता है, मगर मेरे दिल को इत्मीनान न हुआ कि इस दर्जा सफाकी और बर्बरियत को किस तरह माफ किया जा सकता है। मौलवी साहब मुझसे कहते रहे कि कबूल इस्लाम से पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आप अपने दिल को इत्मीनान के लिए अब कुछ मुसलमानों की जान बचाने की कोशिश करें। कुरान का फरमान है कि नेकियां गुनाहों को ज़ायल कर देती हैं। मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए कोशिश करता हूँ कि किसी हादसे में या बीमारी में कोई मुसलमान मर रहा हो तो उसे बचाऊं। मैंने गांव के मकानात और ज़मीनें सस्ते दामों में फ़रोख्त की और दिल्ली में मकान लिया। बीवी और 2 भतीजियों और हिरा की बहन को तैयार किया और फुल्लत ले जाकर कलमा पढ़वाया। मेरा दिल हर वक्त इस गम में डूबा रहता है, कितने सारे मुसलमानों और फूल सी बच्ची का सफाकी से कत्ल करने वाला किस तरह माफ़ी का मुस्तहिक है। मौलवी साहब ने मुझे कुरान शरीफ पढ़ने को कहा और ख़ासकर सूरह बरूज को बार बार पढ़ने को कहा। अब मुझे वो ज़बानी याद है। मुझे ऐसे लगा कि गैब के जानने वाले अल्लाह ने इसमें हमारा ही नक्शा खींचा है।